कुंती ने ऐसा क्या मांगा जो कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। जय श्री कृष्ण बंधुओं। दोस्तों, इस वीडियो में आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। आज का विषय है कि माता कुंती ने भगवान कृष्ण से ऐसा क्या मांगा था जो भगवान कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, यह प्रसंग महाभारत से है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान कृष्ण क्यों रोने लगे। तो बने रहे हमारी वीडियो की समाप्ति तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें। आइए दोस्तों, अब इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं। भाइयों, महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका जा रहे थे, तब भगवान ने सभी को इच्छित वरदान मांगने को कहा और सभी के लिए इच्छित वरदान भी दिए। जब माता कुंती से वर मांगने के लिए कहा तो माता कुंती ने क्या मांगा। कुंती बोली, मैं क्या मांगू गोपाल, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। जिसको सर्वस्व पहले ही मिला हुआ है वो क्या मांगे। कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो बुआ, मेरा देने का मन कर रहा है। कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ा दिया और कहने लगी, हे गोपाल, देना चाहते हो तो हमें एक ही वर दो। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हूं। कुंती कहने लगी, श्याम, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख पर दुख मेरे जीवन में आते रहे। भगवान बोले, क्या मांग रही हो बुआ, दुख भी कोई मांगने की चीज होती है। कुंती ने कहा, गोपाल, जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो दुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। दोस्तों, माता कुंती के ये शब्दों को सुनकर के भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और फूट फूट करके रोने लगे। मेरे गोविंद आवेश में आ गए, बोले, बुआ अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता, जीवन में दुख के सिवाय तुमने और पाया ही क्या है। आइए दोस्तों, अब माता कुंती के चरित्र पर एक नजर डालते हैं। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर में। जन्म लेने के बाद ही इनको कुंती भोज राजा ले गए। इनका वास्तविक नाम था प्रथा। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया और कुंती नाम इनका रख दिया। इनका जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में हुआ। भाई बहनों, जिस बालक का जन्म कहीं और पालन कहीं होता है, उसका बचपन सुख से व्यतीत कैसे हो सकता है। बचपन में माता कुंती को बड़े कष्ट झेलने पड़े। किशोरावस्था में कुंती का विवाह हो गया। विवाह भी हुआ था तो एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया का मरीज था। दोस्तों, माद्री और कुंती दोनों उनकी पत्नी हैं। कुंती ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर हैं। पति भी मिला तो ऐसा जो पीलिया का रोगी है, और उस पति का कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि जब भी सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाओगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे जिससे कुंती जिस देवता का आह्वान करके बुलाती वो प्रकट हो जाते। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीमसेन, माद्री जो उनकी सौत है उसके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव। माता कुंती 5 पांडवों में से बड़े 3 की माता थी। कुंती 5 कन्याओं में से एक हैं जिन्हें चिर कुमारी कहा जाता है। दोस्तों, महाराज पांडु को श्राप कैसे मिला, ये भी समझने के लिए कोशिश करें। हुआ ऐसा कि एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों यानी माता कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दृष्ट गत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया कि तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब भी कभी
भी तू मैथुन रथ होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता है। दोस्तों, पांडु ने कहा, क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य पुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित संतान प्राप्त कर सकती हूं। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। दोस्तों, धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिनका नाम युधिष्ठिर रखा गया। महाराज पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात महाराज पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। महाराज पांडु की मौत का कारण भी वही श्राप है जो हिरण्य ने दिया था। हुआ ऐसा कि एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन से प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु 5 पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। सज्जनों, ऐसे कष्टों से भरा जीवन जीने के बाद भी भगवान से माता कुंती ने अपने लिए कष्ट ही मांगा, यानी दुख ही मांगा और दुख को ही मांगती रही। ऐसे वीर माता के जीवन चरित्र को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं इस कथा से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। दुख जो होता है, दुख से भगवान की याद आती है और प्राणी दुख में भगवान को कभी भूलता नहीं है, और सुख आने पर प्राणी भगवान को भूल जाता है। तो इसलिए दुख ही भगवान को मिलाता है और दुख में ही प्राणी भगवान को याद करता रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये महाभारत का प्रसंग? अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।